नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। 598 प्लस 187 का स्क्वायर, यहां पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। 598 गुने 187 का स्क्वायर बटे 598 गुने 187 बराबर वाट। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है यदि हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी तो आप फॉर्मूला देखे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा गलती की है, यहां गुना नहीं होगा, माइनस का चिन्ह होगा। तो अब फॉर्मूला लिखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab। अब देखिए 4ab कैसे होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस से सब में हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab। अब यहां पे ध्यान दीजिए, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो 2ab प्लस 2ab 2 क्या हो जाएगा 4ab आ गया। 4ab हम यहां लिखे हैं। यदि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो तो 4ab लिखेंगे। यदि यहां पे प्लस रहता था तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते थे, यदि माइनस रहेगा तो 4ab होगा। अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कर रहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab। आपको पता है, और नीचे a भी दिया हुआ है, आपका a भी दिया हुआ है। a b जब कट जाएगा तो इस प्रश्न का आंसर 4 हो जाएगा। अब आपको क्या समझ में आया, यदि यहां पे माइनस रहेगा तो आंसर 4 होगा, यदि यहां पे प्लस रहेगा तो आंसर 2 होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आपको इतना प्रश्न को सोल्व करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। यदि माइनस है तो आंसर 4 हो जाएगा, यदि प्लस है तो आंसर 2 हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। यहां पे कह रहा है 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यहां पे दे रहा है आपको 4, 5, 6। सबसे पहले हम 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा आप बताइए। 6 पंचे 30, 30 दूना 60, इसका एलसीएम निकल गया 60। अब बताइए 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है जो 60 से पूरा पूरा हमारा विभक्त होना चाहिए। तो हम 60 को गुना करेंगे, 6 तिया 18, 180, 180 तो नहीं हो जाएगा। 60 गुने 4 करेंगे, 6 चौके 24, 240, 200 के बाद हो रहा है, यानी कि 60 गुने 4 करेंगे 240 एक संख्या हो जाएगा। 60 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 180, 180 तो नहीं बोल रहा है, 200 से अधिक बोल रहा है। 200 से अधिक का मतलब 4 से गुना करेंगे, फिर आप 5 से गुना कीजिए, 6 पंचे 30, 300, फिर 6 से गुना करेंगे, 6 चौके 36, 360, फिर 7 से गुना करेंगे, 7 छक 42, 420, फिर 8 से गुना करेंगे, 8 छक 48, 480, फिर 9 से गुना करेंगे, 9 छकी 54, 540, 540 तक आ गए हैं। 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 600, 600 यानी कि 200 और 600 के बीच बोल रहा है तो ये नहीं होगा, 9 तक ही होगा। अब बताइए 200 और 600 के बीच कितना संख्या आ गया आपका, गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहां पे प्रश्न कर रहा था 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है जो हमारा 4, 5, 6 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए। तो 4, 5, 6 का हम एलसीएम लिए, एलसीएम हो गया 60। 60 से पूरा पूरा विभक्त होने वाला संख्या कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, हम अब आपसे पूछते हैं, यहां प्रश्न दिया गया है आपको 300 और 700 के बीच कितनी संख्या है जो 2, 3, 7
से एक साथ विभक्त हो जाए। बताइए 2, 3, 7 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा आप बताइए। 3 दूना 6, 6 गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 छक 42। इसका एलसीएम आपका 42 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अभी बताए थे 42 से हम भाग देंगे सबसे पहले 300 में। 42 से हम 300 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा आप बताइए। 6 चौके 24, 7 चौक 28। यदि हम 7 से लगाते हैं तो 7 दूना 14 के 4, बाकी 1, 7 चौक 28, 1 29। 300 में हम 294 को घटाएंगे, जो शेष बचेगा फिर 42 से तो भाग नहीं लगेगा तो नीचे छोड़ देंगे। ये हमारा हो गया भागफल 7। अब 42 को हम फिर लगाएंगे भाग 700 में। काहे कि 300 और 700 के बीच बोल रहा है तो 42 से हम 700 में फिर भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा आप बताइए। सबसे पहले हमारा लग जाएगा एक बार में 42, 0, 10 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 8, 4 2 6, 280। अब कितना बार में लगाएंगे, 7 चौक 28, 7 नहीं तो 6 बार में लगेगा। 6 दूना 12 का 2, बाकी 1, 6 चौके 24, 1 25। अब जो शेष बचेगा फिर 42 से तो भाग नहीं लगेगा, इसलिए अब क्या करेंगे, बोल रहा 300 और 700 के बीच कौन सा संख्या है जो 2, 3, 7 से विभक्त हो जाए। 2, 3, 7 का मतलब क्या हो गया, यानी 42 से पूरा पूरा कट जाए। तो दोनों के बीच में कौन हो गया, 7 और 16। भागफल को भागफल में कितना का अंतर है, 16 और 7 में कितना का अंतर है आप बताइए। 7 और 16 में 9 का डिफरेंस है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 9। अब देखिए आपके सामने प्रश्न रखा है 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हो जाए। अब बताइए 1 से लेकर 200 तक में हमको कितना पूर्णांक है जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हो जाए। तो हमारा 2 और 3 दोनों का बोल रहा है, तो सबसे पहले हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। इसका हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा आप बताइए, 3 दूना 6। अब हम 6 को भाग दे देंगे डायरेक्ट 200 में। 1 से 200 को बोल रहा है तो 200 में भाग देंगे तो लग जाएगा 6 तिया 18। 2 शेष बच गया, ये 0 यहाँ हो जाएगा, फिर लग जाएगा 6 तिया 18। नीचे फिर शेष से कोई मतलब ही नहीं है। अब बताइए 1 से 200 के बीच कितना पूर्णांक है, टोटल 33 पूर्णांक है जो हमारा 2 और 3 दोनों से विभक्त हो जाए। 2 और 3 का मतलब कितना हो गया, 6 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए, जो हमारा एलसीएम आया। इसका राइट आंसर हमारा 33 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। यदि आप सही समय पे सही ज्ञान प्राप्त कर लिए तो आपसे बड़ा कोई महान हो ही नहीं सकता। आपको एग्जाम में कोई पीछे कर ही नहीं सकता। इसलिए सही समय पे सही डिसीजन लेना ये आपको आना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन यदि आपसे कोई पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या। कंफ्यूजन आपको होगा, 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या मालूम होना चाहिए। अभाज्य संख्या कहते किसको है, अभाज्य संख्या को हम कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभक्त नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, 2, 3, 5, 7। 7 के बाद कितना हो जाएगा, 11। अब बताइए सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2। हम अभी क्या बोले, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर, एक को छोड़कर, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 1 के बाद क्या हो जाएगा, 2। इस प्रश्न में बोल रहा था सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, जिसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2। 2 के बाद हो जाएगा 3, 5, 7, 11। हम क्या बोले, सबसे छोटा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर, एक को छोड़कर अपने आप को छोड़कर, अपने आप का मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये किसी दूसरी संख्या से नहीं लगेगा, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन कभी कभी भाज्य संख्या बोल दे तो किसे कहते हैं, भाज्य संख्या भी आपको मालूम होना चाहिए। भाज्य संख्या किसे कहते हैं हम लोग, भाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। वैसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो वह हमारा भाज्य संख्या हो गया। भाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 4,
6, 8, 9, 10, 12। ये हमारा क्या हो गया? भाज्य संख्या। हम अभी क्या बोले? भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। बताइए, 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से अधिक होगा, 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से अधिक होगा, 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से अधिक होगा। तो ये हमारा हो गया भाज्य संख्या। अब आपको क्वेश्चन जब भी रहेगा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप अभाज्य संख्या समझ गए होंगे तो इस प्रश्न को सोल्व कीजिए। 60 से 75 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? पहले अभाज्य संख्या निकालिए 60 से 75 के बीच। हम अभी बताएं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी से विभक्त ना हो। एक को छोड़ दीजिए, बाकी बात कौन हो जाएगा? 60 के बाद क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या? आप बताइए। 60 के बाद हो जाएगा हमारा 61, 61 हो गया। 61 के बाद क्या हो जाएगा हमारा? 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 63 लग रहा है हमारा। 63 कैसे पता चल गया? लग रहा है 9 से लग गया, 9 7 63, 63 लग रहा है, 64 भी लग रहा है, 65 भी लग रहा है, 66 भी लग रहा है, 67 किसी से नहीं लगेगा। आप चेक कर लीजिए। 67 के बाद क्या हो जाएगा? 68 लग रहा है, 69 लग रहा है, 70 भी लग रहा है, 71 किसी से नहीं लग रहा है, 71 हो जाएगा, 72 भी लग रहा है, 73 नहीं किसी से लग रहा है, 74 भी लग रहा है, बाकी 75 है। बोल रहा है 60 और 75 के बीच, 60 और 75 के बीच हो गया, सभी का योग बोल रहा है। योग क्या हो जाएगा? जोड़ दीजिए। 7 3 10, 1 11, 1 12, 12 यानी कि इकाई स्थान पे 2 वाला है। 2 वाला कौन होगा हमारा? 2 वाला ऑप्शन ए दिया, यानी कि 272 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो हम डायरेक्ट चेक कर लिए, इकाई स्थान को ही जोड़ें, जोड़ने से पता चल गया 2, तो 2 हो जाएगा। 2 वाला ऑप्शन एक ही दिया हुआ, तो 272 हो गया। डायरेक्ट अभाज्य संख्या बोल रहा है तो हम निकाल देंगे 60 और 75 के बीच कौन अभाज्य संख्या है? 61, 67, 71, 73, सभी का योग हो गया 272, तो आंसर हो गया हमारा 272। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मनीष मोटिवेशनल क्लासेस को लाइव सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।